आए हम दुआ करें। आए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता हूँ और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूँ? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? आए खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा न हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा न हो कि मेरा दुश्मन कहे मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो तू मेरे मुखालिफ खुश हो, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर
एहसान किया। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स तेरा शुक्र करते हैं आज की इबादत के लिए और खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो तेरे घर में मौजूद हैं और जो तेरा कलाम सुनने को हैं। खुदावंद तू एक एक जान को छू, तकदीस कर, पाखरू से मामूर कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद खुशी और शादमानी से भरकर उस उम्मीद के लिए जो तूने उसके लिए रखी है मसरूर हों। खुदावंद तू अपनी क्वायर को छू, मसा मखसूस कर, ताकि तेरी प्रस्तश रूह और सच्चाई के साथ की जाए। दुआ करता हूँ खुदावंद तारक शाकर और उनकी टीम के लिए जो आज तेरे कलाम को खुदावंद फैलाने में हमारा वसीला है, उन्हें बरकत बख्श और खुदावंद उनकी खिदमत को और ज़्यादा मुअस्सर और बाबरकत बना। क्योंकि PPC चैनल के वसीला से खुदावंद तेरा कलाम दूर दराज के इलाकों में पहुंचता है तो लोग सुनकर शिफा पाते हैं, नजात पाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। तो अपने लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, उनकी खिदमत तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और तेरा शुक्र करता हूँ तेरी जमायत के लिए। खुदावंद तू एक एक जान को छू, बरकत दे, ताकि जब वो तेरे हजूर अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मनाजातें और दरख्वास्तें रखें तो खुदावंद तू सुनना और जवाब देना। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तेरे कलाम के लिए। जब तेरा खादम तेरे पाक कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाए तो तू अपने खादम को भी तक़वियत बख्शना, हिम्मत देना, ताकि वो लायक तौर से तेरे कलाम की मनादी कर सके। तेरा शुक्र करता हूँ रेमंड आइसस के लिए, बिशप आज़ाद मार्शल के लिए, तमाम ख़दाम के लिए, कलीसिया क्राइस्ट चर्च और कलीसिया पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती का गवारा बना। सदर, वज़ीर आज़म और तमाम हुक्मरानों के साथ हो। और खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ हो। और खुदावंद सारी दुनिया को, हमारे मुल्क को कोरोना वायरस से महफूज कर, ताकि खुदावंद हम बहाल हो जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गलतियों को मानें और तेरा आसमान खुल जाए और खुदावंद तेरे लोग शिफा पाएँ, नजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आज की सारी इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक हमारा रहनुमा और हादी हो, बड़ी बरकत दे, इंतज़ामिया के साथ हो, सिक्योरिटी के साथ हो, ताकि खुदावंद तेरे लोग बड़ी तेरी मदद और रहनुमाई से आज की सारी इबादत में खुदावंद हमारे साथ हों और तू हमें संभाले और हम सबको बरकत बख्शे। मसीह यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। Ah
धरती सारी धरती सारे लोगों खुशी रब जानो सारे लोगों खुशी रब जानो ओदी मजूरी के कुवत नो ओदी मजूरी के कुवत नो मानो सारे लोगों खुशी रब जानो मत्ताने को नू करके दिल दी तैयारी मत्ताने को नू करके दिल दी तैयारी कल कल कंबे रब दे आके धरती सारी कल कल कंबे रब दे आके धरती सारी ओ धरती सारी सारे लोगों खुशी रब नो जानो होवेगा रब आपे सच्चाई ने आई होवेगा रब आपे सच्चाई ने आई माते जाहिर करेगा सच्चाई तो माते जाहिर करेगा सच्चाई वो करेगा सच्चाई सारे लोगों खुशी रब नो जानो आकाश धरती खुशी होके बाजे बजाए आकाश धरती खुशी होके बाजे बजाए पूरी समंदर की शोर मचाए पूरी समंदर की शोर मचाए सारे लोगों खुशी रब नो जानो सारे लोगों खुशी रब नो जानो ओदी मजूरी के कुवत नो ओदी मजूरी के कुवत नो मानो सारे लोगों खुशी रब नो जानो ओ तुसी रब ही नू ओ खुशी रब नो जानो इस वक्त हमारे दरमियान एक बहन है जो कि प्रस्तुत करना चाहती हैं आए हम उनके साथ मिलकर प्रस्तुत करें एक सड़ी पुत्र पुतनो मरी अब रोदी रही एक सड़ी पुत्र पुतनो हरे हाड़े पानी बेच दिरई हरे हाड़े पानी बेच दिरई हरे नाल सलीप
सही जरा भी गौर नहीं जमार मेरे पुतलो है तरस जरा भी गौर नहीं एक एक किलबे नो चुभ मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत यसु मसीह का अंजीली बयान है, 10वां बाब है और उसकी 40वीं आयत से शुरू करके 42वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। और यहाँ कलाम खुदा में यूँ लिखा गया है, जो तुमको कबूल करते हैं वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से सिर्फ किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब मैं इबादत का बाकी हिस्सा खुदा के कदम के हवाला करूँगा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ,
मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मकसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत तशरीफ़ रखें। आइए हम दुआ करें आज के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए और पीपीसी चैनल के लिए, तारक शाकर और उनकी टीम के लिए खुदा का शुक्र करें। आज जिनकी वसासत से क्राइस्ट चर्च से खुदा का कलाम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा। जिस भाई या बहन को खुदा तौफीक दे वो कलाम के लिए दुआ करें। सभी अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हजूरी को महसूस करें। कुदूस कुदूस है इसमीन आसमान की खालिक व मालिक, मसीह में जिंदा आसमानी बाप, दिल और देह की गहराई से खुदावन तेरा शुक्र अदा लाते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावन, जो तुलमा हमारे सिंध में ता करती है। सारा दिन सारी रात तूने मेरी रहनुमाई हिफाजत की है खुदावन। खुदा आज के दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग तेरी हाज़ुरी में चुके हैं खुदावन, खुदा तो एक एक को जान को बड़ी बरकत देना खुदावन। खुदा ये खाली हाथ आए हैं, झोलियाँ भर के लेके जाए खुदा। तेरे खादिम के लिए खास कर दुआ मांगता हूँ, सर से लेके पाँव के तलवे तक अपने खादिमी को छूना। जितनी भेड़े तेरे कलाम से सैर हो और सूदा हो खुदा, खुदा तो अपने खादिम को बड़ी बरकत देना खुदा। खुदा सर से लेके पाँव के तलवे तक अपनी खादिम को छू लेना और तेरी भेड़ों को तेरे कलाम से सैर करके खुदा तेरे लोगों को और रोशनी बख्शे खुदा। खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इसी तरह कलीसिया के साथ होना और जो भुवा फैली हुई है यीशु जी और तेरे यीशु नाम से जाती रही है। तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक किया, मुर्दों को जिंदा किया, समंदर के 2 हिस्से किए खुदा खुदा और नेरियों तूफानों को तूने ठल दिया। ये भुवा तेरे आगे ठहर नहीं सकती यीशु जी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। खुदा तो अपने लोगों को छू और बरकत दे और खुदावन ये तेरे लोग महफूज में खुदावन हो गए, तेरे घर के अंदर तेरी हैकल के अंदर तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं। इसी तरह बहुत तारक शाकर के लिए खुदावन, उनकी पूरी टीम के लिए खास कर दुआ मांगता हूँ और जो तेरे कलाम को कोने कोने तक लेके जाते हैं तू उनको बड़ी बरकत दे। इनके बेटों बेटियों पे तेरा बरकत हाथ चढ़ाता हूँ खुदावन, तू इनकी पूरी टीम के साथ होना और ज़्यादा बरकत देना खुदावन। मुझे भी छूना और अपने कलाम के लिए खुदावन उठा कर करना खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं, इसी तरह तेरे नाम का जलाल देता रहूं खुदावन। मुझे सर से लेके पाँव के तलवे तक छू और बरकत दे। मैं अपने घराना को एक दफ़ा तेरे हजूर लाता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। कलीसिया के एक एक फ़र्द को तेरे हाथों में देता हूं खुदावन। तेरे कलाम से सैर होके जाए, तेरी बरकत लेके जाए। तेरे बेटे जलाल नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सबको मालूम है कि पीपीसी चैनल की टीम और उनके डायरेक्टर तारक शाकर साहब हमारे मौजूद हैं और हम उनकी इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और तमाम सुनने वालों के लिए और क्राइस्ट चर्च के सुनने वालों को खुशामदेद कहते हैं। और आज जो आप खुदा का कलाम सुनेंगे वो इन सारे हालात का अहाता किया हुआ है जो आज के अयाम में। और मैं आपको खुशामदेद कहना चाहता हूं बिशप आज़ाद मार्शल की तरफ से और क्राइस्ट चर्च की सारी इंतज़ामिया की तरफ से। खुदामंद आप सबको बरकत बख्शे, आप सबको तौफीक दे कि आप बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनो और परेशानियों से आज़ाद हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती। मेरे अजीज़ों, अभी बड़ा खूबसूरत पैसेज खुदा के खादम ने तलावत किया है और जो देर से आए हैं मैं उनके लिए दोबारा तलावत कर देता हूँ।
मुक़द्दस मत्ती की अंजील 10 बाब उसके 40 आयत से, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्दों के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। खुदा उनका पाक कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस है। भाई मेरे अजीज़ों, आज लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन है और सारी दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो परेशान किए हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए, बहुत से बीमार हैं और दुनिया की इकॉनमी बहुत नीचे आ गई। घरों में बैठे हैं लोग और इंसान से मिलने के लिए परेशान है। ये कैसी बलाई जिसने सारी दुनिया के अच्छे हालात को परेशान कर दिया। हम भी परेशान हैं, क्राइस्ट चर्च की कलीसिया, और तारिक शाकर ने बेहतर जाना कि आज के कलाम को दुनिया के कोने कोने में कम से कम पाकिस्तान तक तो फैलाया जाए, और उनकी खिदमत के लिए मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ज़रूर कंपलसेट करें। आप जानते हैं कि इन हालात में जहाँ कलीसिया के हालात दीगर गूँ हैं, मुश्किल में हैं, खादमों के उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और इन हालात को भी मद्देनज़र रखिएगा। आइए इस पैसेज के हवाले से मैं आपको पहली सलातीन 17 बाब उसकी 10 और 15 आयत पर दिए चलता हूँ, जहाँ पर मेरे अजीज़ों खुश्क साली थी और बारिश ना होने की वजह से मुल्क में कहत का सा हाल था, और वहाँ पर खुदा का नबी एलिया भी रहता था, और वो छिपा हुआ था गदरून के नाले पर, क्योंकि खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि वहाँ चला जा और मैं तेरे लिए कौओं को हुक्म दूंगा कि वो तुझे रोटी और गोश्त सुबह और शाम पहुँचाते रहें, और वो पहुँचाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गदरून के नाले का पानी खुश्क हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई, और नबी परेशान हुआ। उसने खुदा से बात की कि आए खुदावंद मैं अब क्या करूं, पानी भी खुश्क हो गया। तो खुदा उसे हुक्म देता है कि यहां से उठ और सारपत की बेवा के पास चला जा, मैंने उसे हुक्म दिया है, वो तेरी देखभाल करती रहेगी। और आइए लिखा है 10 से 15 आयत, सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखो एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही थी। इन मुश्किल हालात में उसे किसके पास भेजा है? बेवा के पास, जो खुद ही परेशान है। और उसका सुनिए क्या वो कहती है, और एलिया उससे क्या कहता है। और इन हालात में आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। जिनके साथ खुदा है वो कभी नहीं मरते। उनका खुदा उन्हें रोटी पानी पहुंचाता रहता है और वो कभी नाउमीद नहीं होते। आपने तो दुआ करनी है और यह कोरोना वायरस जो है दुनिया से दूर होना है। उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। ये एलिया बयान कर रहा है उससे,
उसे भूख भी लगी है और प्यास भी है, और इन हालात में रोजगार न होने की वजह से बहुत से लोग इन हालात से गुजर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। और एलिया बेवा से हम कलाम है, उसे कह रहा है कि मुझे पानी भी पिला और मुझे क्या कर, रोटी का एक टुकड़ा भी बना दे। अब सुनिए वो क्या कहती है। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं है। मेरे यहां क्या है? रोटी नहीं है। सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं एक दो लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। ये वो उसका हालात है कि सिर्फ उसके पास खाने के लिए एक ही टाइम का है। और वो एलिया को जवाब दे रही है, खुदा के खादम, खुदा के प्यारे को, महबूब को। और एलिया उसे क्या कहता है? खुदा का खादम, खुदा का नबी, इन लॉकडाउन हालात में परेशान ना होइए, खुदा पर ईमान रखिए। खुदा के बहुत से ईमानदार लोग आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा के खदाम दुआ करते हैं, और दिन फिर आएंगे, अच्छे हो जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर। पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। पहले एक टिकिया उसमें से बनाकर क्या कर, मेरे पास ले आ। खुदा दोनों को ही बरकत देना चाहता है, और आज भी खुदा हम सबको बरकत देना चाहता है। खुदा का कलाम आज कल और अब तक यकसा है। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। कभी कभी मेरे अजीजों, हम खादमों को बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं, और यह अलमिया है। शायद वो बुढ़िया भी सोचती हो कि कोई रोटी का आटा है तो भी मैनू खुआ दें तो मैं तो मेरा पुत्र की खाएगा। लेकिन खुदा का खादम जिसे खुदा ने भेजा है, वो उसे कह रहा है, पहला मेरी फिक्र कर। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, आज मुझे और आपको भी यही फरमा रहा है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मैं ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेरे तेल की कुप्पी में कमी आएगी। खुदा ने बरकत दे दी, और वो और उसका कुंबा खाता रहा, और एलिया भी उनसे खाता रहा। मेरे अजीजों, कभी ना उम्मीद ना होइए। देखिए वो कह रही है खुदा की बंदी कि मैं और मेरा बेटा खाएं और इसके बाद क्या हो, मर जाएं। लेकिन खुदा हमें मरना नहीं देगा। आपने उसके लिए खिदमत करनी है, काम करना है। आपने बहुत से लोगों के बचाने का वसीला बनना है। आपने खुशखबरी बांटनी है। अंजील खुशखबरी है, और अंजील जब सुनाई जाती है तो जानें बचती, रूहें जीती जाती हैं, और खुदा के लोगों को उसकी सलीब के नीचे लाया जाता है ताकि वो मर न जाए, जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, दूसरी खूबसूरत तरीन बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, पहली सलातीन 18 बाब उसकी 4 आयत में
क्योंकि जब एजिबल ने खुदा के नबियों को कत्ल किया तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छिपाया और उनको रोटी और पानी पिलाया। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया। कभी इस बात को ना भूलिए यीशु मसीह का फरमान क्या है, और ना अपने अजीजों से ऐसी बात करें। आज वक्त है कि हम एक दूसरे से मोहब्बतें बांटें, प्यार करें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एहतियातें बिल्कुल तोड़ दें, एहतियात जरूरी है, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं कि तू अपनी एहतियात करना, तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। मेरे अजीजों, वहां पर वो नबियों को बचाकर उन्हें एक गार में छिपा कर रोटी और पानी पिला रहा है अब्दिया। और हमारे सामने भी कोई हो तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए, हमें उन्हें जरूर ये चीजें मुहैया करनी चाहिए। अगर हम कहें कि हम गरीब हैं तो बेवा से गरीब कोई भी नहीं था। जो कह रही है कि एक ही मेरे पास वक्त का आटा है मेरे मटके में और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन खुदा उसे जिंदा रखना चाहता है और आपको भी मुझे और आपको और मुझे भी जिंदा रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम मर जाएं। मुश्किल कितनी तक कितनी बड़ी ना हो जाए, ईमानदार कभी नहीं घबराया करते, क्योंकि उनकी जंग खुदा लड़ता है और जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हारती। आइए दूसरी बात पर देखें, दूसरी सलातीन 4 बाब उसकी 8 आयत। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शनूम को गया और वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो इधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, आज के लिए हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है और ईमान की मजबूती के लिए है, क्योंकि हालात बड़े ही दीगरगू हैं। मुश्किल भारी है, लेकिन इस भारी मुश्किल में भी खुदा हमें और आपको जिंदा रखना चाहता है और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन सबको भी जिंदा रखना चाहता है। वो तो सबका खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि यह मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। ये कौन है? मुकद्दस है, मुबारक है, ब्लेस्ड है। और मेरे अजीजों, उस बीबी ने फिक्र की है, वो दौलतमंद है। और क्या कहती है ये सुनिए। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें और उसमें से एक पलंग उसे फर्निश कर रही है उस कमरे को, और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। और वो उसे रोटी पानी दिया करती थी। मेरे अजीजों, ये सबसे नहीं हो सकता। खुदा ने जिन लोगों को तौफीक दी होती है वही फिक्र करते हैं, और वही खुदा के खादमों, नबियों और ईमानदारों को रोटी और पानी खिलाते हैं। और खुदा का कलाम हम सबको यह फरमा रहा है कि हम सब फिक्र करें, क्योंकि हालात इतने परेशान कुन हैं कि हम सब डरे हुए हैं, सारी दुनिया डरी हुई है। लेकिन खुदा का कलाम हमें संभालता है, हमें तसल्ली देता है, हमारी सारी फिक्रों को दूर करता है। मुकद्दस पतरस रसूल फरमाते हैं
अपनी सारी फिक्र खुदावंद पर डाल दे, क्योंकि खुदावंद को तुम्हारी फिक्र है। आइए, इब्रानियों के खत में लिखा है 6 बाब उसकी 10 आयत में, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वसीले इस तरह ज़ाहिर की कि मुक़द्दसों की खिदमत की। और जो मुक़द्दसों की खिदमत करते हैं खुदा उन्हें कभी नहीं भूलता, और खुदा उन्हें बरकत देता है। और यही खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जो शागिर्दों में से इन छोटों को एक प्याला पानी पिलाएगा वो अपना अजर नहीं खोएगा। मेरे अजीजों, आज इस वक्त मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और खुदा की कलीसिया क्राइस्ट चर्च बड़े खूबसूरत लोगों का, ईमानदारों का गिरोह है। और हमें कभी किसी को तनकीदी नजर से नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। यीशु मसीह की तालीम है कि अपने दुश्मन के लिए भी क्या करो, तो फिर और यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कहा है, क्या फरमाया है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर। आइए आज हम एक दूसरे को माफ करें। खुदा हमारी फिक्र करता है और खुदा की जो खिदमत करते हैं, खुदा के घराने, खुदा के बंदे और बंदियां, खुदा फरमाता है उसकी मोहब्बत को भूल जाए जो तुम उसके नाम के वसीले इस तरह ज़ाहिर की कि मुक़द्दसों की खिदमत की। आइए मेरे अजीज़ों, मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों बीबियों में क्या खूबसूरती है। एक उस थोड़े से थोड़े में भी खुदा के नबी के लिए रोटी और पानी ले आई और खुदा ने बरकत दे दी है उसके आटे और तेल की कुप्पी पर, यानी किचन पर। और जब तक वहां खुश्कसाली रही, ना ही उसकी मट्टी से आटा खत्म हुआ, ना ही उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। और ये खूबसूरत औरत जो शनूमी औरत के नाम से जानी जाती है, ये शनूम के रहने वाली थी और अशकार के कबीले को ये मरास के तौर पर दिया गया था हिस्सा, और वो उस जरखेज इलाके में रहती थी और इसीलिए वो दौलतमंद थी। उसने नबी की फिक्र की है। आज हमें भी फिक्र करनी चाहिए, हमें भी एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और वो उसके लिए खूबसूरत कमरा बनाकर उसे फर्निश करती है और उसमें जब नबी आए तो वहां रहा करी, और वो रहता था। तो आइए, इस मुश्किल हालात में खुदा हमें मरने नहीं देगा। जिस तरह बेवा ने कहा और बेवा को खुदा ने जिंदा रखा और उसे बरकत दे दी, हमें भी बरकत देना चाहता है। खुदा हमारी भी रहनुमाई करता है और खुदा ने अपनी कलीसिया को सही सलामत रखा है इन मुश्किल हालात में भी। इसके लिए भी खुदा का शुक्र हो, इस जिंदगी के लिए। और खुदा ज़रूर इस बला को भी दूर करेगा। हम, हमारा मुल्क और इसमें बसने वाले और सारी दुनिया इस बड़ी बला कोरोना वायरस को दूर करेगा और दुनिया फिर से बहाल होकर खुशहाली शादमानी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुककर उसकी तारीफ़ करेगी, तमजीद करेगी और बरकत पाएगी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, आप सबकी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें।
ये दुआ मैं बहनों से इल्तमास करूँगा कि खुदावंद जिस बहन को भी तौफीक दे वो आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करे, तशरीफ़ ले आए और दुआ करे। कदूस 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 खुदावंद आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करनिया दिल से गरैया सो मुबारक निया इस घड़ी के लिए, इस लवे के लिए तेरा शुक्र करनी खुदावंदा, इस जिंदगियां के लिए तेरा शुक्र करनी खुदावंदा जो सही सलामत पाया। खुदावंद तेरा शुक्र है खुदावंदा, मैं तेरे खादम को तेरे हाथों में दे देनी खुदावंदा, तेरा शुक्र करनी उसको भी सही सलामत जिंदों की ज़मीन पर कायम दायम रखे है खुदावंदा। खुदावंदा को निगाहबानी अपनी हिफाजत करी खुदावंदा, सिर तो लैके पाँव के तलवे तक छूटे खुदावंदा, तू अपनी ज़िंदगी बख्शी उम्र की दराजी दे, तेरे नाम की जय जयकार करना खुदावंदा। जितने खादम तेरे पाक जुरी च खड़े हो खुदावंदा उन्होंने साथ हुई खुदावंदा, तेरी पाक रू ठहरी रहे, तेरी पाक रू काम करे, तेरी कुदरत काम करे, कुदरत वाला हाथ बढ़िया है मेरे प्यार के पिता, तेरा शुक्र करनी खुदावंदा। जितनी जमात ने खुदावंदा तेरा कलाम सुनया खुदावंदा, एक एक ज़िंदगी को बरकत दे खुदावंदा, तो अपने नाम से इज्जत को जलाल पान खुदावंद, तेरा शुक्र करनी है मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद, तेरा शुक्र करनी खुदावंदा, तू सेहत और ज़िंदगी दे खुदावंदा। जो कोरोना की बीमारी है रफा दफा करी मेरे बाप, तेरा सज्जा हाथ वधिया रहे मेरे बाप, तू खालक है, तू मालक है, तू ज़िंदगी देने वाला खुदावंदा बाप है खुदावंदा, हर एक मुश्किल को टालने वाला बाप है। आज भी ज़िंदगियों को शिफा दे, तू शिफा का बम्बा, तू हवा, तू जरी खुदावंदा, तू हर एक मुश्किल को बचाने वाला बाप है खुदावंदा। कोई भी आफत आए तो तेरे नाम से टल जाती है खुदावंदा, आज भी टल जाए खुदावंदा, पुलिस की चलाकी आज भी राह हो जाए मेरे बाप सुबानी, तेरा का शुक्र करनिया दिल से कराइया सब मुबारक करनिया इस कड़ी करी टांसर के कलीसिया करी एक नौजवान करी जो खुदावंदा सेहत जिंदगी बख्शी खुदावंदा, तेरे नाम से खुदावंदा हाथ जूरी खुदावंदा, तेरा नाम से झुक जाए खुदावंदा, झुके से तेन पसंद रहे मेरे प्यार के पिता, लश्करों के बाप, इब्राहिम के बाप, यकूब के बाप खुदावंद, तेरा शुक्र करनिया खुदावंदा। मैं तार शाकर के लिए दुआ करनिया खुदावंदा, उनके बच्चों को खुदावंदा उसको सलामती बख्शी खुदावंदा, उसकी टीम के साथ है खुदावंदा, तेरे नाम से इज्जत अजलाल पाए खुदावंदा, आने जाने में मदद करी मेरे प्यार के पिता, तेरा शुक्र करनिया खुदावंदा। घर में तेरे हाथों में टाउनशिप की कलीसिया दे देनी है खुदावंदा, तू अपना सज्जा हाथ बधाई मेरे प्यार के पिता, लश्करों के बाप, इमरान के बाप, यकूब के बाप, तेरा शुक्र करनी दिल से गराइया से मुबारक करनिया आमीन। बीमारियों को छूट के रिहाई पा गया।
मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सितारिश करे। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सितारिश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यसू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनना मेरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यसू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा, तसल्ली दा चश्मा यहोवा, तसल्ली दा चश्मा यहोवा। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें। खुदावंद नहायत मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इन हालात में भी हमें इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद हम आज इस इबादत में शामिल होकर तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम तेरी हम्द व सना करें। तेरे बच्चों ने गाँव जाकर तेरे हुजूर अपने होंठों का फल बखूर की मानद पेश किया है, तेरे यहाँ पसंदीदा। मास्टर जी के लिए, चर्च इंतज़ामिया के लिए, रफ़ाक़त ख़वातीन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और सारे चर्च के जवानों के लिए तेरा शुक्र, बरकत, बच्चों को बरकत और अपने लोगों को खुदावंद इस मोहलक वबा से अपनी पनाह और हिफाजत में। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे बंदा और उसकी टीम के लिए, तारक शाकर और PPC चैनल के लिए, जो तेरे कलाम को खुदावंद मुल्क के कोने कोने में फैलाने के लिए बड़ा खूबसूरत वसीला। तो अपनी टीम के सारे अखराजात को समान खोल कर पूरा कर, ताकि तेरा कलाम फैलता जाए और दूर दराज के इलाके में बैठे लोग सुनकर शिफा पाएँ, नजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और बरकत पाएँ। आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, जो तेरे खादम ने तेरे लोगों तक पहुँचाया। तेरी कलीसिया ने सुना, सुनकर खुदावंद उस पर अमल करें और इन हालात में भी बरकत पाएँ। तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यारों की दुआओं, इल्तिजाओं, मनाजातों, शुक्रगुजारियों की जो तेरे हुजूर रखी गई। खुदावंद सुन और रहम कर। तेरा शुक्र करता हूँ आज के इन तमाम हदियाजात के। खुदावंद इन्हें छू, इनकी तकदीस कर, इन्हें अपने हाँ मकबूल ठहरा और इसके बदले में आसमान के दरीचे खोल कर बरकत। आने वाले वक्तों में भी हम सबका शामिल हाल रहे, हमें बड़ी बरकत बख्श, मसीह यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, हाज़िर जमायत, PPC चैनल और आलमगीर कलीसिया के साथ अब दरबार होती रहे। The all program of PPC channel on YouTube। आप PPC चैनल की तमाम नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं और आप देखते रहिए PPC चैनल, आपका अपना चैनल। Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest update.